सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिनव चोपड़ा डाक पे, जहां मैं आपको रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर इंसिडेंट सुनाऊंगा। ये इंसिडेंट्स मैंने या तो मेरे सब्सक्राइबर से लिए होंगे या फिर कोरा से उठाए होंगे। तो आगे की स्टोरी सुनने से पहले अगर किसी के पास कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है तो वो मुझे नीचे दिए गए मेरे मेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम नेम पे भेज सकता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर नरेट करूँगा। तो चलो बैठते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों ने रोड पे गुजरते हुए कभी ना कभी तो रोड पे पड़ा हुआ नींबू मिर्ची ज़रूर देखा होगा। और कई लोग तो उस पे नहीं चढ़ते, पर कई लोग इस चीज़ का वहम नहीं करते जो चढ़ जाते हैं। और जो लोग चढ़ जाते हैं, शायद आज की स्टोरी सुनने के बाद आप भी चढ़ने से पहले ज़रूर सोचोगे। ये स्टोरी मैंने कोरा से उठाई है। तो जिसके साथ ये हुआ है उसकी आइडेंटिटी तो हम नहीं बता सकते, तो उसका नाम हम रख देते हैं सान्या। तो सान्या जब 11th क्लास में थी, वो एक दिन स्कूल से अपने घर आ रही थी। दोपहर बहुत तेज़ हो रही थी, धूप हो रही थी बहुत तेज़। तो वो बहुत जल्दी जल्दी में अपने घर आ रही थी, स्कूटी से आ रही थी। उसने आते हुए देखा स्कूटी बहुत तेज़ चला रही थी, तो उसने रोड पे पड़ा हुआ देखा नींबू मिर्ची। पर जितने में उसने रियलाइज़ करा कि स्कूटी की ब्रेक मारती, उतने में लेट हो चुकी थी और वो उसके ऊपर चढ़ा दी। लेकिन सान्या को नहीं पता था कि उसकी इस गलती की सज़ा उसे ऐसे भुगतनी पड़ेगी। सान्या ने देखा कि वो चढ़ गई है, तो उसने उतना गौर नहीं करा कि कोई बात नहीं, हो जाता है। वो सीधा घर चली गई अपने। घर जाके उसने जब खाना वाना खाया तब वो पढ़ने बैठ गई। और पढ़ते पढ़ते ही उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। और उसकी आँख खुलती है रात के 3:30 बजे। उसकी नींद अच्छे से खुल चुकी थी, लेकिन उसे फिर लगा कि उसके बेड के राइट साइड में शायद कोई बैठा है और उसे स्टेयर कर रहा है। जैसे ही सान्या ने अपनी राइट साइड देखा, उसे दिखता है एक बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति, जिसके बहुत ही सफ़ेद बाल और बहुत ही कम बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ही क्रीपी सी स्माइल। ये देखते ही सान्या ने इतनी तेज़ चिल्लाया जितनी तेज़ हो सकता था, पर मानो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है कि मम्मी मम्मी, पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, जैसे उसकी आवाज़ चली गई हो। तो उसके इस मोमेंट में जब उसने बहुत देर तक ट्राई करा तब भी कोई सुन नहीं रहा था, उस कमरे में कोई भी नहीं आया। तो उसके दिमाग में वही आया जो कि शायद इस मोमेंट में हम सबके दिमाग में आता, जो कि है हनुमान चालीसा। सान्या अपने आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो गई। उसने आंखें बंद करी और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो गई। वैसे तो उसको हनुमान चालीसा आती थी, पर इस मोमेंट में वो हनुमान चालीसा भूल गई। तो वो कुछ भी लाइन बोले जा रही है हनुमान चालीसा की, कुछ भी ऊपर से नीचे कोई भी लाइन कभी भी बोल रही थी और पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पढ़ते पढ़ते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं लगा। फिर जब सान्या सुबह उठी तो उसने अपने घर वालों को बताया कि शायद क्या हुआ था। कि वो सोई और उसको ऐसा कोई बंदा दिखा था और वो चिल्ला रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तो उससे घर वालों ने ऐसे ही ले लिया लाइटली कि कोई नहीं, गंदा सपना देखा होगा, हो जाता है, स्लीप पैरालिसिस होगा। पर सान्या बोलती रही कि वो जाग चुकी थी अच्छी तरह और वो कोई सपना नहीं था। फिर अगला दिन हुआ। अगले दिन तो उसे सान्या को कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से सोई और कोई भी बूढ़ा आदमी उसके सपने में नहीं आया, या फिर कह लो कि उसे दिखाई नहीं दिया। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा फिर से कंटिन्यूस होने लग गया। उसके सपने में या फिर रियल में दोबारा से वही बूढ़ा आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें क्रीपी सी स्माइल थी, वो दोबारा सपने में आने लग गया। और ये ऐसा कंटिन्यूस होने लग गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब सान्या एक दिन अपने पेट के बल सो रही थी और उसे लगा कि शायद कोई उसकी पीठ पे हैवी 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 फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद कोई उसकी पीठ पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में उसने जैसे ही अपनी आंखें खोल के देखा, साइड ऐसी साइड में देखा उसने आंखें खोल के, उसे फिर से वही बूढ़ा आदमी उसके बिल्कुल फेस के सामने ऐसे स्माइल करता हुआ, क्रीपी सी और बड़ी बड़ी आंखें दिखी। वो ये देखते ही इतनी तेज़ चिल्लाई, इतनी तेज़ चिल्लाई कि उसकी मम्मी वही कमरे में आ गई। और उसकी मम्मी जैसे ही कमरे में आई, उन्होंने देखा कि सान्या बिल्कुल ही डरी पड़ी है। उसके बाल बिल्कुल वो हो रखे हैं और बिल्कुल ही ऐसे वो रूम में साइड में बैठी हुई है। और ये देखते ही उसकी मम्मी को पता लग गया कि जो हो रहा था वो नॉर्मल नहीं है, इसके साथ शायद सही में ही कुछ हो रहा है। फिर सुबह होते ही उनकी मम्मी उसे एक पंडित के पास लेके गई, जहाँ पे पंडित ने बोला कि हाँ, शायद ये अभी नींबू मिर्ची पे चढ़ गई थी और उसके अंदर किसी ने टोटका वोटका कर रखा होगा, तभी इस बूढ़े आदमी की आत्मा जानने के ऊपर आ गई है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो पंडित ने फिर अपने कोई जो भी होते हैं ये कुछ करा, पूजा वूजा करी और सामने वही धागा बना पहनने को बोल दिया। सामने ने वो धागा पहन लिया और धागा पहनते ही ऐसा कुछ भी नहीं होना, सब कुछ बंद हो गया। उसे कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आता सपने के अंदर और वो आराम से सोने लग गई।
लेकिन 5-6 महीने बाद जब वो धागा वीक हो गया, वो धागा टूटा। जैसे ही वो धागा दोबारा खुला, अगले दिन से ही उसके सपने में फिर से वही बूढ़ा आदमी आने लग गया और सान्या फिर से उस पंडित के पास गई और पंडित ने बोला, तुम्हें कहा था ना मैंने कि धागा नहीं खोलना, पर तुमने धागा खोल दिया, तो अब वो दोबारा तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। इसके लिए अब तुम्हें एक और उपाय करना पड़ेगा। दोबारा से वही पूजा हुई और पंडित ने दोबारा से एक लॉकेट दिया और उसे बोला कि जैसे ही ये लॉकेट खराब होना शुरू हुए, तुम्हें नया लॉकेट लेके जाना है। अगर धागा वीक नहीं होता, धागा का जैसे कोई लॉकेट और धागा वीक हो जाता है, तो तुम्हें नया धागा डलवाना है उसके अंदर। तुम्हें बिल्कुल भी इस लॉकेट के बिना नहीं रहना। और तब से अब तक इस बात को शायद 4-5 साल हो गए हैं और सान्या अब तक वो लॉकेट पहन के रखी है। वो जब भी धागा वीक होता है तो वो पंडित के पास जाती है और उस धागे को रिन्यू करा के आ जाती है। सान्या को नहीं पता था कि उसकी जल्दबाजी में स्कूटी तेज चलाना और उसने देखा नहीं कि नींबू मिर्ची पड़ी थी। इस वजह से उसको इतना सब झेलना पड़ा और ये एक तरह से उसके लिए ट्रॉमा बन चुका है। तो गाइस, अगर आपको भी कभी नींबू मिर्ची रोड पे दिखे और आप उस पे चढ़ने से पहले वहम ना करो, तो एक बार सान्या के साथ जो हो उसके बारे में सोच जरूर लेना, तो शायद आप उस पे ना चढ़ो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो कि आप चाहते हो हमसे शेयर करना और मैं नरेट करूँ उन्हें अपने चैनल पे, तो मुझे वो नीचे दिए गए इंस्टा यूज़र नेम एंड मेरी मेल आईडी पे ज़रूर भेजना। आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो बिल्कुल नरेट करेंगे। और अगर आप चाहोगे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, तो हम वो भी प्राइवेट रखेंगे। सो फील फ्री टू मैसेज अस। थैंक यू।